राम राम जी सारों ने। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम घूमेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ। प्रोग्राम हरिद्वार और ऋषिकेश का था, पर वहाँ जाने के बाद नीलकंठ का भी प्रोग्राम बन गया, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ नीलकंठ। हरिद्वार भी मैं कभी नहीं गई हूँ, फर्स्ट टाइम गए। तो सोचा कि जा रहे हैं तो चलो घूम के आएंगे, अच्छे से दर्शन करके आएंगे। और देखने जैसा नज़ारा है, सच में अद्भुत नज़ारा है। अगर वहाँ जाए तो आने का मन ही नहीं करता। ऋषियों की नगरी, योग नगरी जिसे बोलते हैं, ऋषिकेश। सबसे पहले हम नीलकंठ ही गए, क्योंकि हमने सोचा था कि पहले नीलकंठ पे दर्शन करके आ जाते हैं, फिर शाम को गंगा आरती के समय हम ऋषिकेश वापस आ जाएंगे। तो ये हम पहुंच गए हैं नीलकंठ। गाड़ी पार्किंग बहुत पीछे थी, तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हमें पैदल ही चलना पड़ा। सभी को पैदल चलना पड़ता है। और ये नीलकंठ में जो मंदिर का रास्ता है, वो बीच में छोटी छोटी गलियों में से होके जाता है। हर जगह दुकानें थी, कहीं खाने पीने के लिए ढाबे वगैरह बना रखे थे, रेस्टोरेंट थे। इन्हीं के बीच में से एक गली जा रही थी, जिसमें सीढ़ियाँ भी थी, ऊपर भी चढ़ना पड़ता था। बहुत ऊंचा है महादेव का मंदिर। तो ये छोटी मोटी दुकानें सी इधर उधर लगी थी, उनके बीच में से जो है गली थी। तो ये हम महादेव का अंदर दर्शन करके आ गए। शिवलिंग का हमने दर्शन कर लिया। और ये बाहर का नज़ारा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, और है भी सच में बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर गंगा निकलती है, जिससे सावन में कांवड़िए आते हैं तो वहीं से जल भरते हैं। तो वहाँ पे भी हम गए थे। और इतना ठंडा पानी, जिसे पीने से प्यास तो बुझती नहीं है, ऐसा मन करता और पिए और पिए। इतना मीठा पानी गंगा का लगता है। तो ये महादेव के दर्शन करके अब हम वापस चल दिए ऋषिकेश की ओर। और ये आ गए हैं हम ऋषिकेश। ये है राम झूला। लक्ष्मण झूले पे अभी काम चल रहा था, तो वो अभी फ़िलहाल बंद ही था, इसलिए उधर जा नहीं सके। तो राम झूले पे ही आए। और रात को तो बड़ा अच्छा नज़ारा रहता है राम झूले का। और जैसे हमने सोचा था कि सिर्फ एक झूले टाइप में, कि एक पुल है, निकल जाएंगे ऐसे, पर वो झूला ऐसे ही नहीं बोला जाता, वो सच में झूलता है। इधर उधर स्विंग कर रहा था, तो उस पर तो चलने में काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे। और अदम्य को तो स्पेशली बहुत मज़ा आया। तो ये सब तो निकल भी गए थे जल्दी, पर मैं और अदम्य तो ऐसा मन कर रहा था कि हम दोनों इस पे चलते रहे, झूलते रहे। तो अच्छा था नज़ारा, बहुत ही अच्छा था। रात को तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और राम झूले के बाद अब हम गए गीता भवन। तो गीता भवन में जैसे देखने लायक थी हर एक चीज़ें, और उसके अंदर गए तो इतना सुकून, इतनी शांति, मन कर रहा था यहीं पर बैठ जाए। तो वहाँ से घूम फिर के अब हम आ गए होटल पे। तो होटल बुक कर दिया था, तो रात को रुके। और फिर सुबह हम निकल गए हरिद्वार की ओर। तो ये रास्ते का व्लॉग मैंने बना था, शूट किया था, बहुत ही सुंदर था देखने में। तो
और इसमें गंगा जी का भी मैंने लिया था, फ़ोटो निकाले थे, क्योंकि जब गंगा में हम स्नान कर रहे थे गंगा जी में, तो उस टाइम वीडियो नहीं निकाल पाई, सिर्फ फ़ोटो ही निकाले थे। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा है। और अब यहाँ से चल दिए हम सीधा हरिद्वार में। मैं आपको दिखाते भी जा रही हूँ जो जिसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई। तो ये है जानकी ब्रिज। ये सिर्फ एक ब्रिज की तरह बना है, ना कि झूला, जैसे कि राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, तो ऐसा नहीं है। और ये सब पास पास में ही है। नीचे से तो जैसे हम जाते हैं तो काफ़ी दूर पड़ता है, ऊपर से हमने देखा तो बिल्कुल पास पास में ही है ये सब। तो इन दोनों को भी मस्ती सूझ रही थी कि हमें भी पहाड़ों की हवा खानी है। और असली नज़ारे तो इन लोगों ने लिए अपना खड़े हो गए, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो ये हम हरिद्वार की ओर निकल गए और यहाँ पर हमने देखा एक हाथी, जो जहाँ पर मैंने एलिफेंट लिखा वहाँ पर कॉर्नर में है। तो वहाँ घूम गए, फिर हरिद्वार भी हम स्नान कर लिए। वहाँ भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन भाई के पास ही था और हम सब डुबकी लगाने में व्यस्त थे। तो कम से कम आधा घंटा डुबकी लगाई है और अच्छे से अपने मन की सारी ख्वाहिशें पूरी की मैंने। मुझे यही था कि क्या पता भगवान दोबारा मौका दे कि ना हरिद्वार में स्नान करने का। तो खैर भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे हरिद्वार पहुंचा ही दिया। तो ये हम हरिद्वार घूम के अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो पानीपत की ओर जा रहे हैं। अदम्य कुछ बोल रहा है, क्या उसको भूमि ने फ़ोन ले लिया, तो अदम्य को भी फ़ोन चाहिए था, पर मैं वीडियो शूट कर रही थी इसलिए मैंने उसे दिया नहीं। इसलिए वो छोटे बच्चों की तरह रोने की एक्टिंग करने लगा। तो जी अभी हम जा रहे हैं घर। घर जाके आराम करेंगे। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।